यूपी में बीजेपी विधायकों के साथ सीएम योगी की लगातार बैठकें। मेरठ मंडल के विधायकों से मिले सीएम योगी। मेरठ मंडल के विधायकों की बैठक में सीएम योगी ने दी नसीहत, कहा जीत के लिए 50% पार्टी 50% उम्मीदवार जिम्मेदार। बैठक में अफसरों की मनमानी पर भी बोले सीएम योगी, कहा ठोस सबूत के साथ शिकायत करें, कार्रवाई होगी। लखनऊ में मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। यूपी पुलिस की रद्द हुई परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान, 23 से 31 अगस्त के बीच 5 दिन होगी परीक्षा। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। हर दिन 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। करीब 50 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। इससे पहले 17 और 18 फरवरी को हुई थी परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा छात्र हुए थे शामिल। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद योगी सरकार ने रद्द कर दी थी। सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली नहीं आएंगे। शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर बना सस्पेंस। अचानक बदला ममता बनर्जी का प्लान। सोर्सेस के मुताबिक इंडिया अलायंस के बहिष्कार के चलते नीति आयोग की बैठक से दूरी बना सकती हैं ममता। सीएम रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक का किया बायकॉट, कहा केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। पंजाब सीएम भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल। 27 जुलाई को होने वाली है नीति आयोग की बैठक। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे। संसद में आज भी विपक्ष का होगा हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में किया जमकर हंगामा। बजट को लेकर बोले लालू यादव, ये निराशाजनक बजट है। बिहार को विशेष दर्जा न मिलने पर बोले सीएम नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले बजट पर बहस से क्यों भाग रहा है विपक्ष, देश बजट पर एक सार्थक चर्चा देखना चाहता है। रिजिजू ने कहा विपक्ष ने बजट सत्र की गरिमा गिराई है। विपक्ष देश के जनादेश का अपमान कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। किरेन रिजिजू के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रधानमंत्री का ही बजट है, उन्हीं की कैबिनेट है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले ये बजट देश की आम जनता के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रमोद तिवारी की सफाई, कहा खड़गे ने निर्मला सीतारमण को सम्मान से माताजी कहा। दक्षिण में महिलाओं को सम्मान से कहा जाता है अम्मा। 27 जुलाई को पूरे तमिलनाडु में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी डीएमके। बजट में राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ सीएम साहब बजट सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा। 2047 तक विकसित देश खड़ा हो, बजट उसी संदर्भ में है। बजट को लेकर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, यूपी को भी केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, केंद्र ने बजट पर राजनीति की। बजट को लेकर बोले शशि थरूर, बजट में केवल 2 राज्यों को प्राथमिकता दी गई। स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट केंद्र ने कम किया। बजट पर विपक्ष के विरोध के बीच देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम करेगी बीजेपी। कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी। देश भर के प्रमुख शहरों में शनिवार और रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी बीजेपी। लोगों को बजट के बारे में बताएगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ी। इसी मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता की भी 31 जुलाई तक बढ़ी है हिरासत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया कार्यालय हुआ अलॉट। केंद्र ने रविशंकर शुक्ल लेन पर नया दफ्तर अलॉट किया। फडणवीस पर लगाए गए आरोपों पर बोले अनिल देशमुख, मेरे पास आरोपी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई चुनौती देगा तो खुलासा करूंगा। देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख के आरोपों पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो गंभीर है। साफ हुआ कि फडणवीस के खाने और दिखाने के दांत अलग। कर्नाटक विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। शिक्षा मंत्री शरद प्रकाश पाटिल ने पेश किया था प्रस्ताव। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कानून व्यवस्था करप्शन को लेकर प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों का हंगामा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। रांची में झारखंड विधानसभा मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हुए। कल सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब। अमित शाह के खिलाफ दिए बयान को लेकर राहुल गांधी पर चल रहा है मानहानि का केस। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। लगातार तीसरे दिन भी कुपवाड़ा में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी मुल्क। कहा पाकिस्तान जम्मू इलाके की शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को दिया भरोसा, कहा पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बहाए एक एक बूंद खून का हिसाब होगा और ठीक से होगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की अपील, आतंकवाद के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत है। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की हुई मीटिंग। कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया। यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया। रोहित पांडे के परिजनों से की मुलाकात, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने परिवार को आर्थिक मदद का दिया भरोसा। रोहित पांडे की बांसडी कोतवाली के गेट पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। यूपी के बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड में बड़ा एक्शन। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। रोहित हत्याकांड में शामिल अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। फरार चल रहे आरोपियों पर 25,000 का इनाम।
बिहार में गया के शेर घाटी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक कैदी और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल, दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। बेंगलुरु पुलिस ने सिटी जेल में की छापेमारी, जेल में बंद कैदियों की हुई तलाशी। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पटना के दानापुर स्थित वर्कशॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर में 22 वर्षीय युवा पार्थ लाहौटी ने ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का किया सफल परीक्षण। इंदौर से महू तक सिर्फ 15 मिनट में होगी मेडिकल सप्लाई। अभिनेता अरुण विजय तमिलनाडु के नागपट्टिनम में विलंकन्नी मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा के दर्शन। सावन महीने में अयोध्या में सोने चांदी के झूले में दर्शन दे रहे हैं भगवान राम और माता सीता, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह सुबह पहुंची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, बच्चों से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर बात हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों से जन्मदिन पर पेड़ लगाने को भी कहा, जिस तरह से जन्मदिन पर केक काटे उसी तरह एक पेड़ भी लगाएं। करगिल युद्ध की रजत जयंती पर द्रास में समारोह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। पुणे में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, नदी में तब्दील हुई सड़कें। पुणे के सिंगल रोड इलाके में भी बारिश, घुटनों घुटनों तक पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। पुणे में भारी बारिश के बाद पानी में डूबी गाड़ियां, रिहायशी इलाकों में भी अब घुसने लगा पानी। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची फायर डिपार्टमेंट की टीम, नाव के सहारे लोगों को किया गया है रेस्क्यू। पुणे के दक्कन इलाके में भारी बारिश के चलते पानी में डूबा पुल, एक कार फंसी, कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पुणे में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी, मुथा नदी पर जेट ब्रिज के पास करंट लगने से 3 युवकों की मौत हुई। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, प्रशासन को सतर्क रहने के दिए निर्देश। पुणे जिला मुख्यालय में डिप्टी सीएम अजित पवार ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बारिश को लेकर की समीक्षा बैठक। मुंबई में तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भरा, फिलहाल यातायात के लिए किया गया बंद, राहगीरों की दिक्कतें बढ़ी। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में भारी बारिश के बाद बांद्रा बीकेसी इलाके में जलभराव, ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित। मुंबई में भारी बारिश से ट्रैफिक बाधित, विलेपार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम। मुंबई में बारिश के बीच एयर इंडिया ट्वीट लिखा, बारिश के चलते मुंबई से जाने और आने वाली उड़ानें हो सकती हैं प्रभावित, एयरपोर्ट के लिए तय समय से पहले निकले। मुंबई से सटे लोनावला में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर, रायगढ़, ठाणे में किया बारिश का रेड अलर्ट जारी। सिंधुदुर्ग और मुंबई में कल धीमी हो सकती है बारिश। पालघर में बारिश के बाद सभी स्कूल कॉलेज बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के वर्धा में तेज हवा के साथ बारिश ने बचाई तबाही, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, किसानों में मायूसी। मुंबई से सटे ठाणे में एक घर का गिरा प्लास्टर, हादसे में 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश को लेकर सीएम शिंदे ने रायगढ़ कलेक्टर से बात की, बारिश के चलते प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के तामानी घाट इलाके में लैंडस्लाइड, मालेगांव पुणे जाने वाला रास्ता बंद किया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा। पिंपरी चिंचवाड़ में मोराया गोसावी मंदिर में पानी घुसा, पवना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबा मंदिर। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। वडोदरा, सूरत, भरूच, आणंद जिले में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी, ट्रेन सेवा भी बाधित। गुजरात के आणंद में भारी बारिश आफत बनी, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, घरों को लेकर मार्केट तक हर तरफ पानी ही पानी, दुकानों में भी पानी, पहली मंजिल पर सामान लेकर पहुंचे दुकानदार। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश का कहर जारी, शहर की कई सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, कई गाड़ियां पानी में खराब हुई, लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को लेकर जाते दिखे। गुजरात के साबरकांठा में बारिश के चलते गिरी घर की दीवार, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी, अंडरपास में पानी भरने से रास्ता ब्लॉक हुआ। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की भारी बारिश को लेकर बैठक, राज्य में बारिश से हुई तबाही और स्थिति की जानकारी ली। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश और तेज हवाओं ने मचाया कहर, केले की खेती करवाने वाले किसानों को हुआ नुकसान। हिमाचल के मनाली में फटा बादल, सोलन घाटी में अंजन महादेव मंदिर के पास आई बाढ़, पुल और पावर प्रोजेक्ट को नुकसान। बादल फटने से पलचान कुलंग गांव में मची अफरा तफरी, मनाली लेह मार्ग भी हुआ बाधित, राहत बचाव का कार्य जारी। जोशीमठ में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहने लगा शिवभक्त, एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में छलांग लगाकर सुरक्षित निकाला। यूपी के प्रयागराज में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर पानी भरा।
यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से भोलानाथ कॉलोनी में दिखा जलभराव। नाव के सहारे सफर करने के लिए मजबूर हुए लोग। लखनऊ के कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, घुटनों घुटनों तक पानी भरा। झारखंड के रांची में भारी बारिश का कहर जारी। झारखंड विधानसभा के बाहर तेज हवाओं के साथ बदला मौसम।